अभी अभी जम्मू कश्मीर की जनता का चौंकाने वाला सर्वे आया सामने। आज के इस सर्वे यानी कि आज के इस ओपिनियन पोल में जम्मू कश्मीर की जनता ने कर दिया चौंकाने वाला खुलासा। आज के सर्वे को करते समय जब जम्मू कश्मीर की जनता से पूछा गया कि अब की बार जम्मू कश्मीर में किस पार्टी की सरकार बनने वाली है, तो आज के सर्वे में जम्मू कश्मीर की जनता ने चौंकाने वाला खुलासा कर दिया। और आज के सर्वे में जम्मू कश्मीर की जनता ने बता दिया कि अब की बार जम्मू कश्मीर में किस पार्टी की सरकार बनेगी, अब की बार जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के सर्वे को देखते हैं और देखते हैं कि आज के सर्वे के अनुसार जम्मू कश्मीर की जनता के अनुसार अब की बार जम्मू कश्मीर में किस पार्टी की सरकार बनने वाली है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चुनाव यात्रा। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और एक चरण की वोटिंग समाप्त हो चुकी है और अभी 2 चरणों की वोटिंग बाकी है। सभी चरणों की वोटिंग समाप्त होने के बाद आने वाली 8 अक्टूबर को मतगणना के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि अब की बार जम्मू कश्मीर में किस पार्टी की सरकार बनेगी और अब की बार जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन दोस्तों, 8 अक्टूबर यानी कि मतगणना की तारीख यानी कि काउंटिंग से पहले ही आज के इस ओपिनियन पोल में जम्मू कश्मीर की जनता ने बता दिया कि अब की बार जम्मू कश्मीर में किस पार्टी की सरकार बनने वाली है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में कुल 90 विधानसभा सीट हैं और किसी भी पार्टी या किसी भी गठबंधन को जम्मू कश्मीर में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 90 विधानसभा सीटों में से कम 46 विधानसभा सीटों की आवश्यकता होती है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता के ओपिनियन पोल के आधार पर अब की बार जम्मू कश्मीर में कौन सी पार्टी या कौन सा गठबंधन अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल को शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो के कमेंट में आप भी अपनी राय अवश्य लिखें। आपको क्या लगता है अब की बार जम्मू कश्मीर में किस पार्टी की सरकार बन सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में सबसे पहले हम बात करेंगे बारामूला की। दोस्तों, बारामूला में कुल 7 विधानसभा सीट हैं। बारामूला की 7 विधानसभा सीटों में से आज के इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के आधार पर एनडीए यानी कि भाजपा के खाते में 2, जबकि इंडिया गठबंधन यानी कि उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन के खाते में 4 और पीडीपी के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। यानी कि दोस्तों, हम कह सकते हैं कि बारामूला की 7 विधानसभा सीटों में से उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है। दोस्तों, इसके बाद आता है कुपवाड़ा। कुपवाड़ा में कुल 6 विधानसभा सीट हैं। कुपवाड़ा की 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए यानी कि भाजपा के खाते में मात्र 1 विधानसभा सीट, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 4 विधानसभा सीट और पीडीपी के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। यानी कि दोस्तों, हम कह सकते हैं कि कुपवाड़ा की 6 विधानसभा सीटों पर भी इंडिया गठबंधन यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती दिख रही है। दोस्तों, इसके बाद आता है बांदीपोरा। बांदीपोरा में कुल 3 विधानसभा सीट हैं। बांदीपोरा में भी भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि बांदीपोरा की 3 विधानसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन के खाते में 2, जबकि पीडीपी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। यानी कि दोस्तों, हम कह सकते हैं कि बांदीपोरा में एनडीए यानी कि भाजपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इसके बाद आता है पुलवामा। पुलवामा में 4 विधानसभा सीट हैं। पुलवामा की 4 विधानसभा सीटों पर भी भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि पुलवामा की 4 विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन यानी कि उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यानी कि दोस्तों, हम कह सकते हैं कि पुलवामा में एनडीए यानी कि भाजपा और महबूबा मुफ्ती की पार्टी यानी कि पीडीपी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इसके बाद आता है बड़गांव। बड़गांव में 5 विधानसभा सीट हैं। बड़गांव की 5 विधानसभा सीटों में से एनडीए यानी कि भाजपा के खाते में 1, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 3 और पीडीपी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। दोस्तों, इसके बाद आता है गांदरबल। गांदरबल में 2 विधानसभा सीट हैं और गांदरबल की 2 विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही हैं। गांदरबल में भी भाजपा और पीडीपी के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यानी कि दोस्तों, हम कह सकते हैं कि गांदरबल में भी एनडीए और पीडीपी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इसके बाद आता है उधमपुर। उधमपुर में 4 विधानसभा सीट हैं। उधमपुर की 4 विधानसभा सीटों पर भाजपा और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। उधमपुर की 4
विधानसभा सीटों में से एनडीए यानी कि भाजपा के खाते में 2, जबकि इंडिया गठबंधन यानी कि उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। दोस्तों इसके बाद आता है किश्तवाड़। किश्तवाड़ में 3 विधानसभा सीट हैं। किश्तवाड़ की 3 विधानसभा सीटों में से एनडीए यानी कि भाजपा के खाते में 2, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में मात्र 1 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। दोस्तों इसके बाद आता है डोडा। डोडा में 3 विधानसभा सीट हैं। डोडा की 3 विधानसभा सीटों में से एनडीए यानी कि भाजपा के खाते में मात्र 1, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों इसके बाद आता है रामबन। रामबन में 2 विधानसभा सीट हैं। रामबन की 2 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि दोस्तों रामबन में भी भाजपा की लुटिया डूबती नजर आ रही है, जबकि रामबन की 2 विधानसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन के खाते में 1 और पीडीपी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। दोस्तों इसके बाद आता है कठुआ। कठुआ में 6 विधानसभा सीट हैं। कठुआ की 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए यानी कि भाजपा के खाते में 3, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 2 और महबूबा मुफ्ती की पार्टी यानी कि पीडीपी के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। दोस्तों इसके बाद आता है पुंछ। पुंछ में भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि पुंछ में भी भाजपा की लुटिया डूबती नजर आ रही है, जबकि पुंछ की 3 विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही हैं। दोस्तों इसके बाद आता है राजौरी। राजौरी में 5 विधानसभा सीट हैं। राजौरी की 5 विधानसभा सीटों पर भी भाजपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि राजौरी की 5 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाता खुलने की संभावना नहीं है, जबकि राजौरी की 5 विधानसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन के खाते में 4, जबकि पीडीपी के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती दिख रही है, यानी कि दोस्तों राजौरी की 5 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है। दोस्तों इसके बाद आता है शोपिया। शोपिया में मात्र 2 विधानसभा सीट हैं। शोपिया की 2 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 1, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। दोस्तों इसके बाद आता है अनंतनाग। अनंतनाग में 7 विधानसभा सीट हैं। अनंतनाग की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए यानी कि भाजपा के खाते में 2, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन के खाते में 4 और पीडीपी के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती दिख रही है, यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि अनंतनाग में भी इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है। दोस्तों इसके बाद आता है कुलगांव। कुलगांव में 3 विधानसभा सीट हैं। कुलगांव की 3 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 1, इंडिया गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों इसी के साथ हम बात करें सांबा की। सांबा में 3 विधानसभा सीट हैं। सांबा की 3 विधानसभा सीटों में से एनडीए यानी कि भाजपा के खाते में 2, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। दोस्तों इसके बाद आता है जम्मू। जम्मू में कुल 11 विधानसभा सीट हैं। जम्मू की 11 विधानसभा सीटों में से आज के इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के आधार पर एनडीए यानी कि भाजपा के खाते में 3, जबकि इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन के खाते में 3 और महबूबा मुफ्ती की पार्टी यानी कि पीडीपी के खाते में भी 3 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं, यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि जम्मू के 11 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन को थोड़ा सा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि जम्मू की 11 विधानसभा सीटों पर भाजपा को थोड़ा सा फायदा होता दिख रहा है। दोस्तों इसके बाद आता है रियासी। रियासी में कुल 3 विधानसभा सीट हैं। रियासी की 3 विधानसभा सीटों में से एनडीए यानी कि भाजपा के खाते में 1, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं, यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि रियासी में भी कांग्रेस पार्टी के गठबंधन यानी कि कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को फायदा होता दिख रहा है। दोस्तों इसके बाद आता है श्रीनगर। श्रीनगर में कुल 8 विधानसभा सीट हैं और आज के इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के आधार पर श्रीनगर की 8 विधानसभा सीटों में से एनडीए यानी कि भाजपा के खाते में 2, जबकि इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस पार्टी और उमर अब्दुल्ला की पार्टी यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के खाते में 4 विधानसभा सीट और महबूबा मुफ्ती की पार्टी यानी कि पीडीपी के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि दोस्तों जम्मू कश्मीर की सभी विधानसभा सीट यानी कि जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो आज के इस ओपिनियन पोल के आधार पर जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों में से एनडीए यानी कि भाजपा के खाते में 26, जबकि इंडिया गठबंधन यानी कि उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन के खाते में 51, जबकि महबूबा मुफ्ती की पार्टी यानी कि पीडीपी के खाते में 13 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि आज के इस ओपिनियन पोल के आधार पर, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि जम्मू कश्मीर में किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 90 विधानसभा सीटों में से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी या किसी भी गठबंधन को 46 विधानसभा सीटों की आवश्यकता होती है।
है। तो दोस्तों आज के इस ओपिनियन पोल के आधार पर इंडिया गठबंधन को 51 विधानसभा सीट मिलती दिख रही हैं, यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि आज के इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के आधार पर जम्मू कश्मीर में अब की बार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बना सकता है। दोस्तों आज का ये ताजा सर्वे ओपिनियन पोल आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें।